रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के तुलसी चौक और यूनिस चौक के पास सोमवार देर शाम सज्जू और अली गुट के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3-4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और हालात को काबू में किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी आरिफ पुलिस को देखकर छत से कूद गया। पैर टूटने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएसपी ने बताया कि दोनों गुटों का पुराना आपसी विवाद और पहले हुई फायरिंग की कड़ी में ये विवाद फिर उभरा है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। गुमला उपायुक्त के निर्देश पर सिसई प्रखंड के कुदरी और भरनो प्रखंड के महादेव चेगरी गांव में उत्पाद विभाग की विशेष छापेमारी हुई। अभियान में 18 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब और 110 किलो जावा महुआ मौके पर ही नष्ट किया गया। टीम ने अवैध शराब निर्माण व बिक्री में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण और परिवहन के खिलाफ ऐसे अभियान लगातार चलेंगे। पचंभा थाना क्षेत्र के हरिचक में मंगलवार सुबह रेलवे ट्रैक पर 30 वर्षीय प्रकाश दास का शतविक्षित शव मिला, जिसे देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने खेत जाते वक्त शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। शुरुआती आशंका ट्रेन की चपेट में आने की है, लेकिन पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। दुमका में एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रतिष्ठित कारोबारी नवीन पटवारी के आवास पर सुबह लगभग 7:30 बजे छापेमारी शुरू की। जिस मकान पर कार्रवाई हो रही है वहां नवीन पटवारी अपने 3 भाइयों के साथ रहते हैं। छापेमारी के दौरान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और एसीबी की टीम दस्तावेजों व संदिग्ध सामग्री की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारी फिलहाल छापे की वजह और बरामदगी पर कोई आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं, जिससे लोगों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। महागामा हनवारा मुख्य मार्ग के मानियामोड़ गांव में तेज रफ्तार टोटो ने सड़क पार कर रही 3 वर्षीय सपना सोरेन को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची साहिबगंज जिले के राजमहल की रहने वाली थी और नानी घर आई हुई थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे लंबे समय तक यातायात ठप रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की और फरार टोटो चालक की तलाश तेज कर दी। ग्रामीण पीड़ित परिवार को मुआवजा, चालक की जल्द गिरफ्तारी और तेज रफ्तार टोटो पर रोक की मांग कर रहे हैं। सरैयाहाट थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर 80,000 रुपए में बेचने की सनसनीखेज साजिश का दुमका पुलिस ने खुलासा किया। दादी की शिकायत के बाद जांच में पता चला कि लड़की को बिहार के मोतिहारी जिले के सघरे गांव में अरुण सिंह के पास बेचा गया था। पुलिस टीम मोतिहारी पहुंची, छापेमारी कर नाबालिग को बरामद किया और 4 आरोपियों अरुण सिंह, चुड़की देवी, पार्वती देवी और पिंकी देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिग को सुरक्षित परिजनों के हवाले किया गया है और पूरे तस्करी नेटवर्क की पड़ताल जारी है। धनबाद पुलिस ने एपीके फाइल, आरटीओ चालान, एसबीआई रिवॉर्ड जैसे फर्जी ऐप लिंक भेजकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। आरोपी व्हाट्सएप व मैसेज से लिंक भेजते थे, जिसे ओपन करते ही मोबाइल से बैंकिंग व जरूरी डेटा चोरी हो जाता था। पहले ये गांव से काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता देखकर शहर के घनी आबादी वाले इलाके में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए थे। छापेमारी में 8 मोबाइल, 6 सिम और 2 बाइक जब्त हुए। महेश मंडल पहले भी साइबर अपराध के मामले में तिहाड़ जेल जा चुका है। पुलिस जब्त मोबाइल सिम की जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क और पीड़ितों तक पहुंचा जा सके। जामताड़ा में साइबर क्राइम पर नकेल कसने की मुहिम के तहत नारायणपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक स्कूल के पास पेड़ के नीचे बैठे 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों सद्दाम अंसारी, तस्लीम रजा, समीर अंसारी, सलामत अंसारी और तजाउल अंसारी के पास से 9 मोबाइल और 12 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए, जिनमें से कई ओडिशा और पश्चिम बंगाल के नंबर हैं। ये व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर लोगों को झांसा देते थे और फाइल इंस्टॉल करवाकर मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेते थे। एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि साइबर थाना में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा गया है और ठगी की पूरी रकम व नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने साइबर अपराध और ब्लैकमेलिंग के गंभीर मामले में बिहार के औरंगाबाद जिले के कासमा थाना क्षेत्र से 39 वर्षीय मोहम्मद शमशेर अली उर्फ शमशेर आलम को गिरफ्तार किया। आरोपी पर आरोप है कि उसने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया से जान पहचान कर
पीड़िता को शादी का झांसा दिया और बाद में आपत्तिजनक एडिटेड तस्वीरें बनाकर वायरल कर दी। तस्वीरें हटाने के बदले 5 लाख रुपए की मांग की गई और नहीं देने पर लगातार धमकाया गया, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से परेशान हो गई। तकनीकी सेल की मदद से पुलिस ने 8 दिसंबर को आरोपी को पकड़ा। उसके मोबाइल से पीड़िता की तस्वीरें जब्त की और आईटी एक्ट व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से निजी तस्वीरें व जानकारी साझा न करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत 1930 या नजदीकी थाने में दर्ज कराएं। रांची रेल मंडल में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत आरपीएफ हटिया और फ्लाइंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 23 किलो गांजा बरामद किया। हटिया स्टेशन पर संदिग्ध हालत में बैठे 2 युवकों की तलाशी में उनके 4 बैग से 4 पैकेट गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 11.5 लाख रुपए आंकी गई। गिरफ्तार तस्कर पश्चिम चंपारण बिहार के मोहम्मद फिरोज और रामबिलास चौधरी हैं, जिन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे गांजा राउरकेला से खरीदकर धनबाद किसी अज्ञात व्यक्ति को देने जा रहे थे। डीडी किट से जांच में गांजा की पुष्टि के बाद आरपीएफ ने मादक पदार्थ और आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी हटिया के हवाले कर दिया। शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल नेता डॉक्टर प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच लगातार दूसरे दिन सदन में तीखी नोकझोंक हुई। हंसडीहा अस्पताल चोरी से लेकर थैलेसीमिया मरीजों के मुद्दे पर दोनों आमने सामने आए, जिस पर स्पीकर को दखल देना पड़ा। मुख्य सचेतक अनूप सिंह ने कहा कि विधायक दल नेता होने के बावजूद प्रदीप यादव ने पार्टी अनुशासन की मर्यादा नहीं रखी और मामला हाईकमान तक जाएगा। खुद नेताओं के बयानों से साफ है कि विवाद ने पार्टी की छवि पर असर डाला है और तनाव आगे बढ़ सकता है। बैद्यनाथ धाम देवघर की प्रसिद्ध पेड़े में मिट्टी मिलाने की सोशल मीडिया पर फैली खबरों की प्रशासनिक जांच में कोई सच्चाई नहीं मिली। जिला खाद्य निरीक्षक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि श्रावणी मेला समेत अब तक 600-700 पेड़ा दुकानों की जांच हुई, कहीं भी मिट्टी मिलावट का प्रमाण नहीं मिला। राज्य स्तरीय फूड लैब की रिपोर्ट भी पेड़े को सुरक्षित और मानक के अनुरूप बता रही है। प्रशासन ने साफ किया कि 4 दिसंबर को चली खबर अफवाह थी, जिससे भक्तों और देश भर के श्रद्धालुओं में बेवजह चिंता फैली। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बहस विचार के बाद 7,721.25 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो गया। कटौती प्रस्ताव लाने वाले भाजपा विधायक नवीन जायसवाल सहित विपक्ष के कई सदस्य सरकार को वित्तीय मोर्चे पर फ्लॉप बताते हुए वॉकआउट कर गए। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री वित्त पक्ष से बताया गया कि स्कीम हेड में 6,554 करोड़ से राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और खजाने में 61,000 करोड़ से अधिक की उपलब्धता है। सरकार ने दावा किया कि केंद्र ने कर और ग्रांट के रूप में लगभग 28,800 करोड़ रुपए अब तक जारी नहीं किए, इसी कारण कई वादों की गति प्रभावित हुई है। राज्य की जेलों में 2G जैमर के स्थान पर आधुनिक 4G 5G जैमर लगाने की योजना फिलहाल अटक गई है। जेल आईजी सुदर्शन मंडल के मुताबिक हैदराबाद की जिस कंपनी को टेंडर में L1 घोषित किया गया था, वो अनुबंध के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रही है। संभावना जताई जा रही है कि कंपनी ने कम रेट कोट कर टेंडर तो ले लिया, लेकिन अब उसी रेट पर इंस्टॉलेशन महंगा पड़ रहा है, इसलिए टाल मटोल कर रही है। जबकि केंद्र द्वारा अधिकृत कंपनियों के जामर की टेस्टिंग भी हो चुकी है। अगर स्थिति नहीं बदली तो पुराना टेंडर रद्द कर नया टेंडर निकालना पड़ सकता है और तब तक जेलों में 5G मोबाइल का दुरुपयोग बड़ा खतरा बना रहेगा। ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव में थैलीसीमिया, सिकल सेल और अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित लगभग 11,000 बच्चों के इलाज, ब्लड की कमी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट नीति पर सरकार से तीखे सवाल किए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जवाब में पहले हंसडीहा चोरी प्रकरण में 25 करोड़ की बात को भ्रामक बताते हुए पुरानी टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाने की मांग की और कहा कि वास्तविक नुकसान करीब 60 लाख का है। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक बढ़ने पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को बीच में पड़ना पड़ा। JLK-M के बैनर तले निकली छात्र अधिकार पदयात्रा मंगलवार को उस समय थम गई जब विधानसभा से पहले ही पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोक दिया। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में निकली इस रैली में बड़ी संख्या में छात्रों और युवा शामिल थे, जो नियुक्ति में देरी, बेरोजगारी,
रुकी बहालियां और छात्रवृत्ति गड़बड़ी के मुद्दे उठा रहे थे। यात्रा रोके जाने पर कार्यकर्ता भड़क गए और मौके पर नारेबाजी व हंगामा। हजारीबाग में ई कल्याण छात्रवृत्ति नहीं मिलने से आक्रोशित छात्रों ने आजसू पार्टी के साथ मिलकर भिक्षा आंदोलन शुरू किया। जिले में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के करीब 71,000 छात्रों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक सिर्फ लगभग 3,700 को ही राशि मिली। बाकी 67,300 छात्र इंतजार में हैं। गांधी मैदान से समाहरणालय तक गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में पदोन्नति के लिए झारखंड राज्य पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों के नाम अधिसूचित कर दिए हैं। सूची में शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, दीपक कुमार, मंजरुल होदा, राजेश कुमार, रोशन गुड़िया और श्रीराम समत शामिल हैं। इनमें से शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और मुकेश कुमार महतो को फिलहाल प्रोविजनली शामिल किया गया है। लंबित छात्र हित और शिक्षा सुधार को लेकर चल रही 6 दिवसीय छात्र अधिकार पद यात्रा मंगलवार को अपने अंतिम चरण में 20 किलोमीटर के मार्च के साथ आगे बढ़ी। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में ये यात्रा बूटी मोड़ से शुरू होकर बरियातू, रेडियम रोड, रातू रोड, अरगोड़ा चौक और बिरसा चौक सहित शहर के कई प्रमुख इलाकों से होकर पुराने विधानसभा तक पहुंचनी है। छात्रों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिक्षा की गुणवत्ता, समय पर परीक्षाएं, पारदर्शी। झारखंड में लगभग 11 लाख ओबीसी विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तकनीकी अड़चन के कारण अटकी हुई है। इस साल केंद्र से मिले 4 करोड़ रुपए भी नियमों के कारण वापस जा सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। आदिवासी कल्याण मंत्री चमड़ा लिंडा ने कहा कि बजट होते हुए भी केंद्र का हिस्सा नहीं आएगा तो वित्त विभाग भुगतान नहीं कर सकता। उन्होंने केंद्र की नई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि दरवाजा तभी खुलेगा जब केंद्र का इंटेंशन क्लियर होगा, और सेशन खत्म होते ही दिल्ली जाकर समाधान की बात कही। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा परिसर सरकार विरोधी नारों से गूंजता रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा विधायकों ने 2450 रुपए प्रति क्विंटल के सरकारी एमएसपी को नाकाफी बताते हुए 3200 रुपए के वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। नवीन जायसवाल, दनीरा यादव ने दावा किया कि किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं और विधि व्यवस्था से लेकर कृषि नीति तक सरकार फेल है। जवाब में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि किसानों से किए गए वादों को अनुपूरक बजट और बोनस के माध्यम से पूरा किया जाएगा। विपक्ष सिर्फ गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में झारखंड के 3 युवकों फतेहपुर के 2 सगे भाई प्रदीप व विनोद महतो और कर्रा के मोहित मुंडा के शव पैतृक गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। फतेहपुर में पिता धनेश्वर महतो दोनों बेटों की लाश देख बिलख पड़े। पूरे गांव की आंखें नम हो गई। कारू नदी तट स्थित मुक्तिधाम पर दोनों भाइयों की अर्थी एक साथ उठी और पिता ने ही दोनों को मुखाग्नि दी। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने पहुंचकर शोक संवेदना जताई और सरकार से आर्थिक सहायता व निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद को किसानों की खुशहाली से जोड़ते हुए बड़ा कदम उठाया है। 15 दिसंबर से झारखंड में 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्रों के माध्यम से किसानों से 2450 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी प्लस राज्य बोनस पर धान खरीदा जाएगा। किसानों के खाते में पूरी राशि 48 घंटे के भीतर भेजने का नियम तय किया गया है, जिसके लिए 48.60 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। ई उपार्जन पोर्टल। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना क्षेत्र में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में संजय शर्मा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 7 दिसंबर की शाम खाना बनाने की बात पर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने साड़ी से पत्नी निशा शर्मा का गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया और साड़ी को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने शक के आधार पर संजय से पूछताछ की तो उसने अपराध कबूल कर लिया। जली हुई साड़ी के अवशेष भी बरामद। त्योहारी और न्यू ईयर सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए धनबाद रेल मंडल से चलने वाली 4 बड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों का
जनवरी मध्य तक विस्तार कर दिया गया है। धनबाद चंडीगढ़, धनबाद गोरखपुर, धनबाद लोकमान्य तिलक मुंबई और धनबाद दिल्ली स्पेशल अब दिसंबर जनवरी के बीच निर्धारित तिथियों पर फिर चलेंगी और रिजर्वेशन लाइनें खोली जा रही हैं। लंबे अंतराल के बाद फेरे नहीं बढ़ने पर रेलवे को यात्रियों और मीडिया की ओर से आलोचना झेलनी पड़ रही थी, जिसके बाद तेजी से अधिसूचना जारी हुई। धनबाद कोयम्बटूर समेत अन्य साउथ रूट। हाई कोर्ट के आदेश पर रांची के रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही, जिसमें करीब 30 अवैध निर्माण ढाए गए। डॉक्टर कॉलोनी के पास मंदिर के पीछे बने अवैध ढादे हटे, बाउंड्री मार्किंग की गई और कई झोपड़ियों, दुकानों व शेड को जेसीबी से तोड़ा गया। प्रशासन का लक्ष्य 10 दिसंबर तक डॉक्टर कॉलोनी, भरमनटोली, नया टोली और डीआईजी ग्राउंड क्षेत्र समेत पूरे रिम्स परिसर को खाली कराना है। डीआईजी ग्राउंड के पास 20 साल से बसे लोगों और 3 मंजिला अवैध अपार्टमेंटों के कारण विरोध की आशंका है, जिसके लिए बड़ी संख्या में दंडाधिकारी व सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। कोडरमा जिले में 62 वर्षीय रिटायर्ड बैंक अधिकारी सुरेश प्रसाद गुप्ता साइबर ठगों के डिजिटल अरेस्ट जाल में फंसकर 51 लाख रुपए गंवा बैठे। ठगों ने खुद को एजेंसी या अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से खुली खाते में 6.2 करोड़ का अवैध लेन देन पकड़ा गया है और सहयोग नहीं करने पर वारंट व गिरफ्तारी की धमकी दी। डर के माहौल में पीड़ित दंपति से बैंक विवरण और आरटीजीएस के जरिए मध्य प्रदेश स्थित खातों में 51 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। मामला भाजपा विधायक नीरा यादव ने विधानसभा में उठाया है। वहीं पुलिस ने आईटी एक्ट और बीएनएस। तलेया थाना क्षेत्र के असनाबाद में एक किशोर मोहम्मद फैज को उसके ही पिता व भाइयों द्वारा जंजीर से बांधकर रखने और पिटाई करने का मामला सामने आया है। फैज किसी तरह जंजीर सहित घर से भागकर मुखिया प्रतिनिधि के पास पहुंचा, जहां से उसे थाने लाया गया और पुलिस ने पिता से ताला की चाबी लेकर जंजीर खोली। इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया, जबकि पिता मुख्तार अंसारी से पुलिस पूछताछ कर रही है। मुख्तार का दावा है कि फैज पर शैतानी ताकत हावी है। वो लोगों को मारता, काटता और सामान नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि टावर पर चढ़कर कूदने की कोशिश भी कर चुका है। इसीलिए मजबूरी में उसे बांधना पड़ा। हालांकि पुलिस शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पहली पाली में प्रश्नकाल शांति से चला, लेकिन बालू की दर और छात्रवृत्ति जैसे मुद्दों पर सरकार विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। सरकार ने दावा किया कि राज्य के 347 घाटों पर 100 रुपये प्रति सीएफटी की दर से बालू मिल रही है, जिसे भाजपा विधायकों ने चुनौती दी और घाटों की सूची व पेशा नियमावली लागू करने पर सवाल उठाए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इंटर कॉलेजों को अब छात्र संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता के आधार पर अनुदान मिलेगा और 2027-28 के बाद बिना न्यूनतम नैक बी ग्रेड वाले डिग्री कॉलेजों को अनुदान बंद हो सकता है। दुमका के सरैयाहाट थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर बिहार के मोतिहारी में 80,000 रुपए में बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दादी की शिकायत पर 6 दिसंबर को मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। छापेमारी कर मोतिहारी के सगहरी गांव से नाबालिग को बरामद किया गया और मुख्य आरोपी अरुण सिंह को गिरफ्तार किया गया। सरैयाहाट व गुड्डा से चुड़की देवी, पार्वती देवी और पिंकी देवी को भी पकड़ा गया। चारों को जेल भेज दिया गया और लड़की को परिजनों को सौंप दिया गया। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।